नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी। मैं आचार्य संजय। आज इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे मीन राशि के गुण, धर्म, स्वभाव, उनके जीवन पे धर्म, आचरण, मित्र, शत्रु, रोजगार, व्यवसाय, लाभ, हानि, स्वास्थ्य के विषय में, यानी विस्तार से विचार करेंगे आज मीन राशि के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पूर्व सूचना। अगर कोई मित्र, कोई युवा इस प्रकार के केमद्रुम दोष या दरिद्र दोष, आर्थिक स्थिति दुर्बल, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके जीवन पे ना व्यवसाय में सफल हैं, ना नौकरी पेशा में सफल हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए हमारा संस्थान उनका कुंडली विश्लेषण करने के उपरांत उनको जो उत्तम और सही मार्गदर्शन के साथ भिन्न प्रकार के ग्रहरिष्ट समाधान हेतु साधना देकर, जैसे श्री सूक्त साधना, श्री यंत्र साधना, माता भुवनेश्वरी और महालक्ष्मी के भिन्न भिन्न साधनाएं, और साथ में केवल प्रार्थना या साधना से नहीं, हमारा संस्था बेरोजगार, बेकार युवक युवतियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्वावलंबन स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के साथ साथ रोजगार का भी व्यवस्था स्वावलंबी तरीके पे, नौकरी नहीं मांगना आप, हम लोग करवाते हैं। तो इस प्रकार के कोई व्यक्ति हों तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा विषय है जिनको सामान्यतः कुंडली विश्लेषण करवाना है, किसी प्रकार के ग्रहरिष्ट खंडन के लिए कर्मकांड, चंडीपाठ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक या नवग्रह शांति यज्ञ या किसी स्पेशल ग्रह का स्पेशल हवन या किसी प्रकार के पितृदोष निवारण इत्यादि करना है, करवाना है, या कर्मकांड इत्यादि सीखना है, या भिन्न भिन्न वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण, भागवत, गीता, रामायण इत्यादि अच्छा कथाकार भी बनना चाहते हैं, तो हमारा संस्था आपको स्वागत करता है। आप यहाँ पर आके साधना, सेवा, तपस्या कर सकते हैं, और साथ में जो कलयुग का सबसे प्रमुख चीज़ है ठन गोपाल, अर्थ, रोजगार कर सकते हैं। साथ में भिन्न भिन्न गांव में ग्राम्य गुरुकुल के माध्यम से देश में संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान, धर्म का प्रचार करने हेतु आप आचार्य गुरुकुल में भी दाखिला ले सकते हैं और आचार्य बन सकते हैं। इन विषयों के साथ हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418, ये दोनों नंबर को अगर YouTube सर्च में लिखे तो हमारा बाकी वीडियो भी, बाकी चैनल भी आपके समक्ष आ जाएंगे। हमारे बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब विचार करेंगे मीन राशि के जातक के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि के विषय में। मीन राशि के जातक, मीन राशि ये 12वां राशि है राशि चक्र के। कालपुरुष के कुंडली में ये अंतिम राशि है, और ये गुरु बृहस्पति यानी गुरु क्षेत्री, बृहस्पति क्षेत्री हैं। यहाँ पर 3 नक्षत्र पद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, 3 राशि के मीन राशि जातक तीनों नक्षत्र के अंश पद में इफेक्टेड होते हैं, वह इनके भिन्न भिन्नता इनमें रहता है। मेरा इससे पूर्व बाकी वीडियो में हर एक नक्षत्र पद के राशियों का गुण, धर्म, स्वभाव विस्तार से
वीडियो बना दिया गया है, आप नीचे जाएंगे मिल जाएगा। अब ये सामूहिक और विस्तार से विचार करेंगे। मीन राशि अगर आपका कुंडली से आप निकाल सकते हैं और जानते हैं कि हाँ आपका राशि सही है तो सही है, अगर नहीं तो जिनका नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, ज, द, हो, बा, ची, चा, सॉरी बा नहीं, इनमें से कोई भी पहला नाम अक्षर है तो समझ लीजिए आपका मीन राशि है। मीन राशि सत्वगुणी प्रवृत्ति का राशि है। इस राशि के व्यक्ति प्रायतः थोड़े श्यामल वर्ण के होते हैं। इसका मतलब नहीं कि कोई गोरा माता पिता है तो उनका भी बच्चा श्यामल हो जाएगा, नहीं। ये दयाशील होते हैं, हृदय से बड़ा दयावान, बते नेक किस्म के इंसान, विद्वान होते हैं और शत्रु दमनकारी, सभी कार्य को कर लेने वाला, किसी भी काम में ना नहीं कहने वाले, क्योंकि गुरु खित्री होते हैं। ये काम अभिलाषी, थोड़ा उद्विग्न मना। मीन माने मछली, इनका राशि चिन्ह भी इसी में आता है, तो मछली जैसे ही इनका मन अति चल चंचल। कुछ जातक कृपण स्वभाव के भी मिलते हैं, लेकिन अद्भुत शक्ति युक्त होते हैं ऐसे राशि के जातक। पिता माता, देवी देवता, ठाकुर, भगवान, ब्राह्मण, सन्यासी, यति, इनके प्रति इनके हृदय में विशेष स्थान रहता है और उनके लिए भक्ति रखते हैं। ऐसा जातक थोड़ा कृपण स्वभाव के भी देखे जाते हैं, लेकिन वह बुद्धिमत्ता के साथ। कुछ कुछ जातकों के जीवन पे गड़ा धन भी मिलने का संभावना रहता है। बड़े न्यायबंध होते हैं, बहुत सारे समस्या में गिरने के बावजूद भी यह उनके पास वो शक्ति रहता है कि वो उस प्रकार के समस्या से निकल जाते हैं। सत्यनिष्ठ, सत्य अनुरागी होने के कारण धर्म धुरंधर और धर्म को पालन करके चलने वाले, स्वभाव तो चतुर और जीवन के हर कर्म पे कुशल रहते हैं। धार्मिक जरूर होते हैं। और मीन राशि के जो महिलाएं होते हैं मौन व्रती होते हैं, बिना मतलब का बात करना उनको पसंद नहीं रहता है। मीन राशि के जातक धर्म, पूजा, व्रत, तपस्या, साधना में व्यस्त रहते हैं। किसी का अनिष्ट ना सोचते हैं, ना करने का प्रयास करते हैं, ना उनमें इस काम में उनको कोई रुचि रहता है। हृदय से सरल, निष्कपट और शांत स्वभाव के जरूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे जन्मे मीन राशि के जातक थोड़ा भिन्न प्रकार के होते हैं। क्षणकोपी, क्षणेरुष्टा, क्षणेतुष्टा, और किसी को कुछ दे दें तो फिर वो तनिक देने में उनसे बहुत कुछ बदले में कार्य हासिल कर लेने वाला, किसी को भी जीवन पे उपयोग कर देना, यूटिलाइज कर देना, इनको बहुत अच्छा से आता है। इनका थोड़ा क्षणकोपी और दुष्टा स्वभाव के लिए इनका विवाहित जीवन भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता। ऐसे जातक निंदा अपमान को भय करके समाज से गोपनीय भाव में छुप के रहना पसंद करते हैं। फिर भी विशिष्ट व्यक्ति और आध्यात्मता, देवता
ब्राह्मण इत्यादि को, गुरुजनों को भक्ति जरूर करते हैं। इसके बावजूद कभी कभार इस प्रकार के जाति का कलहप्रिय, कामातुरा होते हैं। ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हेतु, इस नक्षत्र मीन राशि वाले जातक थोड़े गोरेपन पे जन्म होते हैं। भाग्यवान, बुद्धिमान, बुद्धि इनका तीक्ष्ण रहता है। ये थोड़ा बहुरूपीय स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन परोपकारी और मैथुन प्रिय होते हैं। मैथुन में बहुत कुशली भी होते हैं। उच्चाभिलाषी इनके जीवन पे होता है, लेकिन किसी भी कीमत पे शत्रु को पराजय करना यानी शत्रुजयी, शत्रुहंता यह जातक होते हैं। तर्क बहुत करने वाले भी होते हैं। इनके पास धन का कमी नहीं रहता है, प्रबल धन रहता है। और यह जातक थोड़ा लोभी स्वभाव के भी होते हैं। ये देना कम चाहते हैं, पाना ज़्यादा चाहते हैं। और धन कितना भी वो कमा लें, रोजगार कर लें, सीमित खर्चा करके ही अपने घर का, परिवार का गुजारा चलाते हैं। ये सहजता से कोई भी इनके साथ थोड़ा मजाक करे तो सहन नहीं कर सकते। थोड़ा गंभीर स्वभाव के और अपने को ज्ञानी दिखाना। कुछ जातक अपने स्त्री के, अपने बीवी के, अपने धर्मपत्नी के बुद्धि के अनुसार ही जीने वाले होते हैं। उनके बुद्धि से ही चलते हैं, अपने बुद्धि से कम चलते हैं। इस राशि के जाति का महिलाएं बड़े पुण्यवान, भाग्यवान, भोगी, सुख में ही जीवन यापन इनका होता है और अपने को हमेशा उपभोग में ही नियोजित करने वाली होती हैं। ऐसे जातक मंदिर, सामाजिक संगठन, जलाशय, शिल्प प्रतिष्ठान, इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट निर्माण करना, बनाना, उनको प्रतिष्ठा करना और उसको अच्छा से मैनेज करके चलाना इनका सबसे महानतम कार्य है। मीन राशि वाले पशु पक्षी को बहुत प्रेम करने वाले, गौ आदि जीव पशु से इनका लगाव, श्रद्धा रहता है। कुछ जातक बहुमूत्र जैसे रोग में भी पीड़ित होने का संभावना होता है। इन बातों को आप अपने पे ना लगाएं, बस संभावना बता रहे हैं मात्र। कुछ जातक परस्त्रीगामी भी होते हैं, होने का संभावना रहता है। होते हैं नहीं कह रहा हूँ, गलत मत लीजिए। ऐसे जातक कुछ नपुंसक होते हुए भी देखे जाते हैं, सब नहीं। मीन राशि के जातक बहुत प्रकार के उन्नतपूर्ण कार्य करके कीर्ति अर्जन करते हैं। ये थोड़ा मायावी किस्म के भी कुछ जातक होते हैं, लेकिन सबको सर्व हृदय जयकारी, हृदय रंजनकारी, सबको अपने बस में रखने वाला ऐसे जातक होते हैं। इनका केस, बाल, हेयर स्टाइल बहुत सुंदर होता है। मातृ पितृ भक्त होते हैं, माता पिता का सेवा करने वाले होते हैं ऐसे जातक। इनका मुखाकृति अति सुंदर, सौम्यतापूर्ण, मैच्योर्ड फीलिंग्स देने वाला इनका शरीर सौष्ठव रहता है। हाँ, कटाक्ष नेत्र भी कुछ जातकों में दिखाई देता है। ये अति सुंदर वचन, बात बोलने वाले, मधुर भाषी और गायिका, गायन इत्यादि विद्या में निपुणा। ये सारा जो बताया अभी ये रेवती नक्षत्र मीन राशि के लिए। अब सामूहिक भाव से विचार करें तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। मीन राशि के जातक स्वभावतः
कॉमनली श्यामल वर्ण होते हैं, सभी नहीं। ये व्यक्ति कुछ गौर वर्ण के भी होते हैं। वसन प्रिय, अच्छा वस्त्र पहनने में इनको बहुत रुचि, बहुत पसंद। कमजोरी कहा जाए, नाक उनका थोड़ा ऊंचा रहता है। विशाल शीर्ष, दृष्टि इनका गुरुदृष्टि, गुरुकांति, क्षुद्र अवयव, केस अति सुंदर, मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न और सुंदर, तेजवंत, स्वर कोकिल स्वर व मधुर स्वर, लेकिन कटाक्ष नयन। बस कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उत्तम वस्त्र इन्हें जरूर चाहिए। और जाति का है तो प्रसाधन सामग्री इनका कमजोरी रहता है। इनके जीवन पे अम्लता युक्त व्याधि, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, वायु विकार, आमाशय विकार, उदर रोग, पेट में भिन्न प्रकार के रोग, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, बहुमूत्र आदि रोग, मेद बहुलता या मोटापा जैसे योग, यौन जिलिप्सा जनित स्नायु विकार रोग, जनेंद्रिय में कुछ गुप्त रोग, वातादि रोग, जक्ष्मा, टीबी, पक्षाघात, यकृत रोग, हृदरोग, मानसिक विषाद, अगर जाति का है तो मासिक ऋतुस्राव जनित रोग, कुछ गनेरिया, सिफिलिस टाइप रोग का कुछ जातकों में, सब में नहीं, कुछ जातकों में ऐसा संभावना हो सकता है। स्थान, काल, धर्म, कर्म विशेष पे ये फलित पूर्णतया नहीं करिएगा, संभावना मात्र बताया जा रहा है। कुछ पीड़ित जातक नशा पता करना, वेश्यालय गमन, दुष्चरित्रा, उल्टा नारी के पास जाना, इवन ब्राउन शुगर तक अगर ले रहे हों, लेने का संभावना भी है नशा पता करने का। हम लोग बोलते हैं ना, जो ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा ज्ञानी होने से कभी कभार ऐसा है, सबका नहीं। तो इस प्रकार के कई सारे नशा जनित रोग होने का भी संभावना रहता है। इस हेतु अगर ऐसे जातक उत्तम आहार विहार, व्यायाम, संतुलित जीवन व्यवस्था रखें तो बहुत सुंदर इनका जीवन, बड़ा ज्ञान गुण और उन्नति ये करते हैं। अब विचार करेंगे मीन राशि से जन्मे जातक का स्वभाव। ये बड़े शांत चतुर होते हैं, यानी अवस्था देख के व्यवस्था करने वाले, हर परिस्थिति में अपने को वहां ढाल लेने वाले। यह राशि के व्यक्ति धार्मिक, दयावंत, दानी, परोपकारी, क्षमादाता, दर्शन शास्त्र निपुण, ज्ञान शास्त्र में निपुण और ये दान धर्म इत्यादि इनका स्वभाव होता ही है। यह जातक दूसरों का कमी निकालना, खून निकालना और उन बातों को पकड़ना, लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। मीन राशि वाले जातक दुखी, दरिद्र, गरीब, निष्पेषित, पीड़ित, इस प्रकार के दुर्बल तबके के लोगों के लिए चिंतित भी होते हैं और बहुत प्रकार के सहायता भी करते हैं और अपने ज्ञान से उनको समाज के उन्नत स्तर पे पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। रक्षणशील बुद्धि इनका थोड़ा रहता है, पुरातन को धारण करना, पुराने व्यवस्था संस्कृति को मान के चलना,
जीव जंतु, गृहपालित पशु इत्यादि को स्नेह श्रद्धा करना, इन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ऐसा स्वभाव। मीन राशि के जातक किसी क्षेत्र में तुरंत निर्णय लेने में थोड़ा सा ये दुर्बल होते हैं, लेकिन इनका भद्रता, शिष्टता हेतु समाज में आदृत होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और गण्यमान्य व्यक्ति के रूप में ये जाने जाते हैं। हाँ, कुछ जातकों में गर्व, अहंकार ऐसे प्रवृत्ति हेतु समाज में इनको निंदा भी, अपमान भी सहन करना पड़ता है। धर्म के नाम पे इन्हें ठगा जा सकता है या ये ठगवाते हैं। ईर्ष्यापरायणता, दूसरे के संपत्ति के ऊपर इनका थोड़ा लोभ भी रहता है, जिसके कारण ये बाद में बहुत प्रकार के समस्या में गिरते हैं। कुछ जातकों में विवाहोत्तर संबंध, दूसरे के परस्त्री के ऊपर संबंध या उनके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखे हुए भी देखे जाते हैं। सब नहीं, सावधान। मीन राशि के जातक सामान्यतः धर्मपरायण व्यक्ति कर बोल के समाज में परिचय जरूर पाते हैं, लेकिन कोई अगर उनके कान में किसी प्रकार का बात आके बोल दे, उन्हें पसंद नहीं लगता और सहजता से किसी को विश्वास नहीं करते ऐसे बातों के लिए। कुछ जातक में जिदखोर प्रवृत्ति भी दिखता है, जो बोल दिए, जो निर्णय ने लिए उसी में अटल अडिग रहना। कुछ जातकों में परनिंदा, परचर्चा करने का भी देखा गया है। अपने कैपेसिटी से बाहर जाके भी बड़ा बड़ा बात डिंग हाँकना इन राशि में भी कुछ जातक में देखने में आता है। कुछ तो चुगलखोर भी टाइप के होते हैं, करते हैं दूसरे का चुगली, जिसके परिणाम उनको अपमान का शिकार भी होना पड़ता है और इसके लिए उनको कई स्थानों से निंदा, अपमान, मार, गाली भी खाना पड़ता है। जिनमें ये टेंडेंसी ये ज़्यादा हो उनका बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं। कुछ तो अपना ही गुणगान करना, डिंग हाँकना, अपने कृत कर्मा को, अपने अच्छे गुण कम हो लेकिन बहुत बना के बोलना, ऐसा स्वभाव भी देखने में आता है और यही उनका जीवन का परेशानी का कारण भी होता है। साधारणतः ये ठग तो नहीं होते, लेकिन कुछ जातक दूसरे को ठगते ठगते खुद ठगी में गिर जाते और ये भी एक उनका कारण होता है मान सम्मान इनका घटने के पीछे। कुछ क्षेत्र में जीवन का व्यर्थता, पराजय, इस प्रकार के स्थिति से ही जीवन का परिस्थिति इनका चलता है और इसी में ही वो आनंद और शांति से आगे बढ़ते भी रहते हैं। असफलता के बीच में ही एक दिन ये लोग सफलता को स्पर्श कर लेते हैं। यह हारना, असफलता, इस बीच में संघर्ष करना इनका जीवन का एक जटिलतम सत्य भी होता है। अगर मीन राशि वाले कोई भी कार्य हाथ में लेने से पहले अच्छा से सोच समझ लें और बुद्धिपूर्वक उस काम को करें, जिदखोर प्रवृत्ति त्याग करें, हानि लाभ को अच्छा से विचार करें, तो जीवन पे मानसिक शांति के साथ जीवन के ध्येय में ऐसे जातक सफल हो सकते हैं। अब विचार करते हैं इनके प्रणय के बारे में। मीन राशि के जातक साधारणतः यौन लिप्सु तो होते हैं, लेकिन ये नैराश्य
अशांति के भी शिकार होते हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन यद्यपि सुखदायी होता है, लेकिन वे बहुत संदेही भी होते हैं। इस संदेह के कारण जीवन उनका कष्टदायक भी हो जाता है और इसी अविश्वास और संदेह के कारण इनका जीवन, इनका परिवार नष्ट भ्रष्ट होने का संभावना रहता है और इनका साथी इनका साथ छोड़ देता है। अब विचार करेंगे इनके पारिवारिक जीवन साथी के बारे में। प्रेम प्रणय इनमें ये यद्यपि सिद्धहस्त होते हैं, प्रेम जनिक संपर्क इनके पास बहुत अच्छा और सिद्धहस्त होते हैं, लेकिन विवाह के बाद जीवन साथी के सहित इनका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग समझ रहने के बावजूद भी वही एक बात, अविश्वास, संदेही गुण ही इनके जीवन साथी के और उनके बीच का संबंध को तिक्त कर देता है। एक परपुरुष या उनके गर्लफ्रेंड या बंधु ये विवाहोत्तर संपर्क भी कभी कभार रखते हैं। इस प्रकार के डाउट नेचर, संदेही नेचर, और उसमें ज़्यादा समय लगाते हैं खोज करने में कि ये मैं जो सोच रहा हूँ, जो डाउट कर रहा हूँ वो सच है या नहीं। तो बहुत सारा समय ऊर्जा का इसी कार्य में नष्ट कर देते हैं। अगर ये संदेह प्रवृत्ति छोड़ पाएं तो इनका जीवन, इनका परिवार बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छा साथी इनका कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले अगर जीवन साथी मिले तो इनका जीवन अच्छा चलता है। अब बात करेंगे पारिवारिक जीवन के बारे में। यह मीन राशि के जातक बहुत दयाशील और संतोषी भी होते हैं। उनके परिवार में भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के बीच अच्छे सौहार्दपूर्ण संपर्क स्थापना करने में यह जातक सिद्धहस्त होते हैं। संदेही मन होने के बावजूद भाव प्रवणता में ये सबको हृदय से विश्वास भी कर लेते हैं और इस विश्वास के कारण उनको कभी कभी विश्वासघात का सामना करना पड़ता है और मानसिक कष्ट पीड़ा भी ये प्राप्त करते हैं। अगर ये लोग किसी प्रकार के पेड़ पौधा लगाए हैं और इनको बिना पूछे कोई अगर एक फूल भी तोड़ ले तो इनका क्रोध उनके ऊपर बहुत भयंकर होता है। मीन राशि के जातक अपने घर का साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन पे बहुत ध्यान देते हैं और वहाँ कोई किसी प्रकार बाधा विघ्न आए तो सहन भी नहीं कर पाते। अपने परिवार के सुख शांति के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं और यही शायद उनका लक्ष्य भी होता है कि अपना परिवार अच्छा से रहे, उन्नति करे, सबका जीवन सुख शांति समृद्धि में आगे बढ़े या उन्नति करें। अपने बंधु मित्रों के साथ बहुत अच्छा संपर्क इनका होता है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ इनका अति सौहार्दपूर्ण, अति सरल, अति सहज, निष्कपट संबंध रहता है और ये कभी कभार मतांतर के कारण इनको जरूर पीड़ा मिलता है। अब विचार करेंगे मीन राशि वालों का मित्रता। ये मीन राशि वाले तुरंत बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं और ऐसे मित्र बहुत दिन तक रहते भी नहीं हैं। लेकिन आप जिन ऐसे राशि वाले जब जिनको मित्र बनाते हैं बहुत सोच समझ के जरूर बनाते हैं। अगर ऐसे जातक सोच समझ के नहीं बनाते और सबको विश्वास करते जाते हैं तो फिर उनको धोखा तो मिलता ही मिलता है। मीन राशि वालों को लगता है जैसे हम सरल निष्कपट ऐसे शायद सब हैं। यही विचार ही उनके बंधुता और मित्रता का सबसे बड़ा कमजोर कड़ी होता है।
इसलिए सोच समझ के भारी परीक्षा के बाद ही जीवन पे मित्र स्वीकार करना उचित है। अब विचार करेंगे मीन राशि वालों का शत्रु। ये सहजता से किसी के साथ शत्रुता करना तो नहीं चाहते हैं, शत्रु से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक बार शत्रुता कर लिए तो याद रखिए उनका शत्रुता बहुत बड़ा भी होता है। लेकिन इनका स्वाभाविक गुण धर्म होता है कि ये किससे शत्रुता ना करें, शत्रु से दूर रहें और इस प्रकार के स्थिति उत्पन्न ना करे जहां शत्रुता बढ़े या पले। वास्तव में ये राशि वाले शांति चाहते हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर किसी प्रकार के शत्रुजनित पीड़ा आए तो कभी उन्हें छोड़ते भी नहीं और आखिरी तक लड़ते हैं। अगर उनको लगे कि वो हार रहे हैं, शत्रु जीत रहा है, तो अति क्रूर और हिंसक भी हो जाते हैं ऐसे जातक। इनको कोई समझा दे तो समझ भी जाते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए बड़ा देर तक इंतजार करते हैं और बदला लेके भी रहते हैं। मीन राशि वालों का जीवन का लक्ष्य एक ही है, संग्राम जिंदगी है। और ये हमेशा संग्राम के आगे सभी द्वंद्व बेकार हैं। हार हो, जीत हो, उत्थान हो, पतन हो, जय हो, पराजय हो, कोई मतलब नहीं, बस इनको संग्राम ही तो करना है। कुछ जातक निरुत्साहित होते हैं, हताश, उदास, निराश भी होते हैं। लेकिन जब भी जीवन पे बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा आ जाए तो शतसिंह के पराक्रम लेके आगे बढ़ने वाले ऐसे जातक होते हैं। किसी भी दुस्थिति हो तो भीम जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सब कुछ को रोंद के आगे बढ़ने वाला, खुद जीवन पे आशा के साथ दूसरे को आशा देते हुए, सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। संग्राम और संघर्ष इस प्रकार के तूफान के साथ लड़के आप निखरते हैं ऐसे राशि, और उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यही संघर्ष ही मीन राशि वालों का जीवन का लक्ष्य रहता है। मीन राशि वाले क्या क्या व्यवसाय करते हैं जिसमें सफलतम इनका जीवन होता है। ये माछ मछली का खेती, तैल व्यवसाय, पेट्रोल, पेट्रोलियम इत्यादि, किरासिन, दारू का कारोबार, लेखक, कुछ कवि, नाट्यकार, गीतकार, धर्म प्रवचक, संगीत, शिक्षा, शिक्षकता, अध्यापन, अध्यापकता, साहित्य, साधना इत्यादि से इनका व्यवसाय या इनका रोजगार अच्छा होता है। कुछ जातक धर्म प्रचारक या दोनों को बीच में बैठा के दोनों समस्याओं को बैठ के समझाने वाला, मीमांसक, और ज्ञान बेच के पैसा कमाने वाला इनका व्यवसाय हो सकता है। अब विचार करेंगे मीन राशि, मीन लग्न वालों का आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति। यह राशि वाले बहुत पैसा उपार्जन करना या रोजगार करना इनका स्वभाव रहता है और कमा भी लेते हैं। बहुत प्रकार के व्यवसाय करके आर्थिक उन्नति जीवन में करते हैं और जीवन भोग विलास में, सुख में, शांति में उनका जीवन चलता है। ये संचय थोड़ा कम करते या नहीं कर सकते, संचय करने वाले होते भी नहीं हैं। दुखी, गरीब, निष्पेषित, पीड़ित लोगों को दया धर्म के कारण सहायता भी करते रहते हैं। किसी प्रकार के मठ, आश्रम, धर्मस्थली निर्माण भी करते हैं और उसमें खर्चा भी करते हैं। अब विचार करेंगे मीन राशि वालों का आध्यात्मिकता। मीन राशि वाले जातक संयमता को ही उनका
आध्यात्मिक मार्ग व आध्यात्मिक धरोहर समझते हैं। देखिए, मीन राशि एक चंचल तीव्र चंचल राशि, कामुकता और बाकी हम लोग जो विचार कर लिए, मानसिक दुर्दशा और पीड़ाग्रस्त भी होते हैं। अगर ये संयम जैसे महाशक्ति का साधना कर लें तो आध्यात्मिक क्षेत्र पे उनके परम लक्ष्य तक, जो लक्ष्य हम अभी विचार किए, उस लक्ष्य तक ये सरल सहजता से पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिकता का इनका दूसरा स्तरण रहता है दीन दरिद्र दुखी गरीबों का सहायता, सेवा और उनका जीवन पे संग्राम संघर्ष करके उनका मान उन्नति कराना। इनका तीसरा तत्व आध्यात्मिकता में कर्म करना और दूसरे को सहारा देना, वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इन कार्यों से इनका धर्मता या धर्म प्राप्त करते हैं, यानी धर्म शक्ति को अपने जीवन पे स्थिर और दृढ़ करते हैं। अब विचार करेंगे मीन राशि वालों का शुभ दिन, वह है बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुभ संख्या 3 और यह इनका श्रेष्ठ रत्न पद्मराग, श्रेष्ठ धातु सुवर्ण, शुभ जड़ ब्राह्मणी झोटिया पेड़ का जड़, शुभ वर्ण हल्दी और अत्यंत शुभ हल्दी होता है, नीला रंग और बैगनी रंग भी उत्तम होता है। आराध्य देवता लक्ष्मी नारायण जी और तंत्रोक्त मत में माँ त्रिपुरा सुंदरी और इनका अवतार वामन अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मीन राशि के लिए या बाकी वीडियो में जो भी राशियों के लिए जो कुछ भी फलादेश बताया गया, यह पूरे कल्चरल टेक्स्ट से बताया गया, लेकिन सबके लिए यह फलित नहीं है। अगर राशि पीड़ित हो, चंद्रमा या राशि का लग्नमान, डिग्री, युति, किसी पाप ग्रह के साथ युति या दृष्टि संपर्क हो, या पाप कर्तरी दोष में हो, या कहीं किमद्रुमित हो, तो इसमें राशियों में फलित होने वाले जो भी फलादेश हैं वो सही, गलत या परिवर्तित हो सकते हैं। हमें संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, SMS कर सकते हैं, कॉल नहीं। नमस्कार।